शनिवारवाड़ा एक ऐसा नाम जो इतिहास और रहस्य से गूंजता है। पुणे में स्थित यह भव्य किला कभी पेशवों की शक्ति का केंद्र था। 1732 में बना यह किला मराठा साम्राज्य के उत्थान और पतन का गवाह रहा। इसकी विशाल दीवारें और नक्काशीदार कलाकृतियां एक शानदार अतीत की कहानी कहती है। सालों तक यह मराठा गौरव और शक्ति का प्रतीक रहा, लेकिन इसकी भव्यता के पीछे काले राज और त्रासदी की कहानियां छिपी हुई थीं। ये कहानियां सदियों से फुसफुसाई जाती रहीं और किले को एक भूतिया कहानी में बदल दिया। यह किला मुगल और मराठा स्थापत्य शैली के अनोखे मिश्रण से बनाया गया था। स्थानीय रूप से उपलब्ध ट्रैप रॉक के उपयोग ने इसे एक विशिष्ट रूप दिया। सुंदर बगीचे और फव्वारे कभी आंगन की शोभा बढ़ाते थे। किले को न केवल एक सैन्य गढ़ के रूप में, बल्कि सुंदरता और भव्यता के स्थान के रूप में भी डिजाइन किया गया था। पेशवा अपने शानदार हॉल में दरबार लगाते थे, मेहमानों का मनोरंजन करते थे और विलासिता का जीवन जीते थे। आज इसकी कुछ सबसे खूबसूरत संरचनाओं के केवल खंडहर ही बचे हैं, फिर भी किला अपनी राजसी आभा बरकरार रखता है। जैसे ही सूरज डूबता है, किले पर लंबी परछाई पड़ती हैं, माहौल बदल जाता है, बेचैनी की भावना रेंगती है और अतीत की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। किले ने मराठा इतिहास में एक अशांत दौर देखा, जो सत्ता संघर्ष और विश्वासघात से चिह्नित था। ऐसा कहा जाता है कि शनिवारवाड़ा की दीवारें कई विश्वासघाती कृत्यों की मूक गवाह रही हैं, लेकिन एक घटना बाकी सभी घटनाओं पर भारी पड़ती है। एक ऐसी दुखद घटना जिसकी याद किले को आज भी सताती है। ये पेशवा माधवराव की कहानी है, जो एक युवा और योग्य शासक थे जिनका असामयिक निधन हो गया। उनकी हत्या केवल 27 साल की उम्र में उनके ही चाचा के कहने पर कर दी गई थी। उनकी मृत्यु की सही परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन पर हत्यारों ने हमला किया था, जबकि अन्य का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था। सच्चाई जो भी हो, उनकी मृत्यु ने किले पर एक काला साया डाल दिया, एक साया जो आज भी बना हुआ है। पेशवा माधवराव एक प्रिय शासक थे। वे अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अपनी प्रजा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, समृद्धि और प्रगति से चिह्नित था। हालांकि उनकी सफलता ने दरबार में कुछ लोगों में ईर्ष्या और जलन भी पैदा की। उनके अपने चाचा रघुनाथ राव पेशवा सिंहासन के लालची थे। महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर रघुनाथ राव ने कथित तौर पर माधवराव को खत्म करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची। एक भयानक रात युवा पेशवा पर किले की दीवारों के भीतर हमला किया गया। उसे बेरहमी से मार डाला गया और उसका शरीर, ऐसा कहा जाता है, पास की नदी में फेंक दिया गया। उनकी मृत्यु की खबर ने मराठा साम्राज्य में सदमे की लहर दौड़ा दी। लोगों ने अपने प्रिय नेता का शोक मनाया और किला दुख और भय के साए में डूब गया। माधवराव की दुखद मृत्यु ने शनिवारवाड़ा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसा माना जाता है कि उनकी बेचैन आत्मा अभी भी किले में घूमती है, अपनी हत्या के लिए न्याय मांगती है। वर्षों से कई लोगों ने उनकी मदद के लिए दर्द भरी चीखें सुनने की सूचना दी है। ऐसा कहा जाता है कि ये चीखें विशेष रूप से पूर्णिमा की रातों में किले के खामोश गलियारों में गूंजती है। सबसे आम बात यह है कि लोग एक युवा लड़के की आवाज में चिल्लाते हुए सुनते हैं, काका मलावाचवा, चाचा मुझे बचा लो। माना जाता है कि यह द्रुत शीतन चीख युवा माधवराव की आवाज है, जो अपने चाचा से अपनी जान की भीख मांग रहा है। कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने किले से एक छायादार आकृति को भागते हुए देखा है, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है। दूसरों ने तापमान में अचानक गिरावट या देखे जाने की भावना महसूस करने की सूचना दी है। शनिवारवाड़ा अपने भव्य इतिहास और द्रुत शीतन कहानियों के साथ लोगों को मोहित और उत्सुक करता रहता है। आप भूतों में विश्वास करें या न करें, शनिवारवाड़ा की कहानियां आपको आश्चर्य और थोड़े से डर के साथ छोड़ देंगी।